एवरीवन, मैं नीतीश सर आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, आइए आज मैं बिल्कुल सीधे और सीधे आपको लेके चलता हूं कंसेप्ट एंड कॉमन एरर्स पर। आज मैं आपको वैसे कॉमन एरर करवाने वाला हूं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो बार बार पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल कर हो जाइए तैयार। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। कॉपी बुक लेकर के हो जाइए तैयार। आइए, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए आप लोग अब क्या कंसेप्ट लेकर के आए, इसको बना दीजिए कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ये कंसेप्ट है। आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि इससे पहले हम कंसेप्ट देंगे, नोट लिखा दिए हैं और इससे रिलेटेड अब जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। क्या कंसेप्ट 1 कहता है? कंसेप्ट 1 हमारा कहता है कि एज वेल एज, क्या बोलते हैं? एज वेल एज। ये सारे के सारे कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन आप जानते हैं ना क्या होता है? जो दो सब्जेक्ट को, जो दो वर्ड को, जो दो सेंटेंस को, जो दो इडियम्स को, जो किसी भी चीज को जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन। अब देखिए, एज वेल एज हो, दूसरा में क्या है? विथ हो। एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, क्या क्या है? एज वेल एज है, विथ है, टुगेदर विथ है, उसके बाद अलोंग विथ है, इन एडिशन टू, क्या बोलते हैं? इन एडिशन टू। उसके बाद क्या बोलते हैं? बिसाइड्स, क्या बोलते हैं? बिसाइड्स। उसके बाद एंड नॉट, क्या बोलते हैं? एंड नॉट। उसके बाद रेदर देन। ये टोटल 8 बात है। इस 8 बात को अगर हम याद रखेंगे तो आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। मैं फिर से बता दूं क्या क्या है? एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एंड नॉट, रेदर देन। ये सारे आपको याद है क्या क्या है? एज वेल एज है, विथ है, टुगेदर विथ है, अलोंग विथ है, इन एडिशन टू है, बिसाइड्स है, एंड नॉट है, रेदर देन है। इन सारे जो कंजंक्शन है वो देखते हैं वो अब होता क्या है। आइए हम लोग नोट को पढ़ते हैं एक बार। ये सारे लगा दीजिए, ये सारे कंजंक्शन जब दो सब्जेक्ट्स के पार्ट में आते हैं, यानी जब ये सब्जेक्ट के भाग में आते हैं, जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, ये सारे सब्जेक्ट के भाग में आएंगे। सब्जेक्ट के भाग में आते हैं और दो नाउन्स या प्रोनाउंस, और ये जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं, जब ये सारे वर्ड आएंगे सब्जेक्ट के भाग में और दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं, तब हमेशा पहले के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, यानी पहले के अनुसार वर्ब होता है। यानी ये देखिए ध्यान से, एज वेल एज है, एज वेल एज है, एक इधर होगा, एक इधर होगा। अब मान के चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूं, आपको समझिएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे एक चीज, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे आप। देखिए आप, देखिएगा, इधर हो गया बॉय, इधर हो गया बॉय, और इधर है एज वेल एज, यहां पे कर दिए और फिर यहां कर दिए गर्ल्स। ठीक है, तो ये जो पहले वाला है, ये जो पहले वाला है, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए। अब देखिए क्या हम लिखे, ये सारे जितने भी चीज थे, दो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, दो नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ेंगे तो पहले वाले के अनुसार इसमें वर्ब काम करेगा। आइए क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं, इससे रिलेटेड। यहां पे देखा जाए, क्वेश्चन दिया आपको सी एंड नॉट, सी एंड नॉट, सी एंड नॉट, सी एंड नॉट, यू हैव द प्रिविलेज टू डू इट। क्या क्या ए नंबर में क्या दिया? सी एंड नॉट, यू हैव, सी एंड नॉट, यू हैव द प्रिविलेज टू डू इट। नो एरर, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है। अब आपको देखना है एंड नॉट। हम क्या बोले? एंड नॉट, एक सब्जेक्ट इधर और एक इधर। अब हमको वर्ब यहां पे दे दिया है, हैव। ठीक है, और आपको तो पता है कि यहां सी है,
सी क्या होता है, सिंगुलर एस होता है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, यहां पे हैव के जगह क्या हो जाना चाहिए, हैज। कोई दिक्कत हुआ? अब बात को समझे, इसको लिखिए, आगे अब क्वेश्चन कराते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए, आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है, जल्दी से कीजिए। चलिए, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है और कुछ सोचना भी नहीं है। आपको मैं बताया था कि अगर एज वेल एज से, किससे, एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, तो वर्ब जो होगा, एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो वर्ब जो होगा वो पहले वाले के अनुसार होगा। वर्ब किसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार। देखते हैं, अंशु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, अंशु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव। यहां पे देखिए हैव लगा दिया, क्या लगा दिया, हैव। तो यहां पे अंशु है एक नंबर में और ये सिंगुलर है, तो यहां पे हैव के जगह क्या होना चाहिए, हैज, यानी हैव गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, हैज। समझ गए इस क्वेश्चन को? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी सेम वही चीज है कि along with से लगाया, किससे लगाया, along with से। और हमने आपको बताया था कि along with से अगर फिर दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो फिर क्या करना है कि पहले वाले के अनुसार लगा देना है। किसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार। देखिए, इंडिया along with its neighboring countries have, फिर यहां क्या लगा दिया, हैव, जो कि ये जानते हैं ये क्या है, पी है, लेकिन हमको चाहिए क्या, एस। तो इंडिया है, इंडिया, इंडिया क्या है, एस, तो वर्ब भी हमको कैसा चाहिए, एस, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज। क्या हो जाएगा, हैज। आप इस चीज को समझ गए? समझ गए तो लिख लीजिए। हम कंसेप्ट को चेंज करते हैं, हम कंसेप्ट को चेंज करेंगे, फिर हम आगे हम बात करेंगे। आप पहले इसको अच्छे से लिखिए। अगर समझ में आता होगा तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जल्दी से इसको कीजिए। चलिए प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, ये रहा आपका रेस 2 और ये रहा आपका रेस 2 और एक छोटा सा कंसेप्ट है, उससे संबंधित 3 क्वेश्चन है। कंसेप्ट है, कंसेप्ट हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। आइए कंसेप्ट अब क्या कहता है उस चीज को समझा जाए। कंसेप्ट कहता है हाई स्कूल, यानी हार्डली या स्कार्सली। हार्डली या स्कार्सली आप जान लीजिए हमेशा निगेटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। हार्डली, स्कार्सली, इसके तुरंत बाद हेड आना चाहिए। हार्डली या स्कार्सली के बाद तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेड। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हार्डली है, इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। स्कार्सली है, इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। स्कार्सली है, इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड 4 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी मैं बताऊंगा। 3 क्वेश्चन तो फिलहाल आपके बोर्ड पे फ्लैश हो रहे हैं। तो हार्डली स्कार्सली के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेड। इसके याद रखिएगा, हार्डली स्कार्सली निगेटिव वर्ड है, हार्डली स्कार्सली के तुरंत बाद क्या, हेड। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, हार्डली स्कार्सली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद V3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, V3, V1, V2 और V3 आना चाहिए, और उसके बाद OW यानी अदर वर्ड्स आना चाहिए। तो क्या स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर हमारा बन गया कि हार्डली स्कार्सली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW। तो आप इसको याद करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हार्डली स्कार्सली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW। तो आप समझ गए, आपको याद क्या क्या हुआ, हार्डली स्कार्सली, हेड, सब्जेक्ट, V3, OW। हार्डली स्कार्सली, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको केवल स्ट्रक्चर पे बैठा देना है। आपको हर एग्जाम में एक ना एक एरर इससे रिलेटेड आ ही जाता है। आइए इस क्वेश्चन को अब डील करते हैं। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप हो जाइए तैयार। देखिए 3 नंबर से करते हैं, उल्टा चलेंगे अभी, ठीक है। सब तो सीधा चलता है, हम उल्टा चलते हैं। चलिए, हार्डली ले या स्कार्सली ले, तो स्कार्सली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, हेड, चलो भाई हेड आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट मनीष आ गया। उसके बाद V3, तो स्टार्ट हो गया क्या, गलत। स्टार्ट का V3 क्या होता है, स्टार्टेड। क्या होगा, स्टार्टेड। तो आपको मिल गया आंसर, क्या हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट नहीं होगा, क्या होगा, स्टार्टेड। क्यों, क्योंकि हार्डली या स्कार्सली के तुरंत बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3।
तो यहां पे हमको V1 दिया था, हमको चाहिए क्या था V3। पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिख लीजिए इसको, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए यहां स्कार्सली आ गया, तो ये वाला बात यहां मिल गया। चलो स्कार्सली, उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हैड, लेकिन दिया क्या आई। ये क्या हो गया, गलत। यानी इसका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, ए नंबर। यानी क्या यहां होना चाहिए, ऐसे करके अगर हम लिखे यहां होना चाहिए हैड आई, लेकिन दिया क्या, आई हैड। चलिए यहां तक बात सही है। अब आपको हम दिखाते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट, वैसा कंसेप्ट जो आपका दिमाग हिला देगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए ये एक बहुत मस्त सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग नोट में डाल देंगे। क्या नोट में डालेंगे कि हार्डली स्कार्सली के साथ, हार्डली स्कार्सली के साथ कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ता है। तो हार्डली स्कार्सली के साथ, हार्डली स्कार्सली के साथ, हार्डली स्कार्सली के साथ, हार्डली स्कार्सली के साथ कंजंक्शन के रूप में क्या क्या आएगा, व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर वेस्ट बंगाल आना चाहिए। हार्डली या स्कार्सली के साथ कंजंक्शन के रूप में, हार्डली या स्कार्सली के साथ कौन सा कंट्री आना चाहिए, हार्डली या स्कार्सली के साथ कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए, वेस्ट बंगाल। यानी क्या कि व्हेन आना चाहिए या बिफोर आना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। हार्डली मिल गया, चलो भाई ठीक है। हैड मिल गया, सही है। सब्जेक्ट मिल गया, सही है। V3 मिल गया, सही है। अब यहाँ पे देखना है कि OW भी मिल गया, सही है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, हार्डली स्कार्सली के साथ कंजंक्शन जो जब जोड़ेगा दो चीज को, जब वो दो चीज को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, तो वो जोड़ने के समय वो क्या लेगा, व्हेन या बिफोर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन या बिफोर, व्हेन या बिफोर। तो इसका आंसर जो हो गया वो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं, ये भी कंसेप्ट खत्म हुआ। इस कंसेप्ट को आप लिख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नए कंसेप्ट को लाते हैं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये क्वेश्चन समझिए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोलता है। क्वेश्चन आपको बोलता है, बीइंग वेरी लेट नीतीश कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई लास्ट नाइट। आप सुपरफ्लुअस यानी अनावश्यक, ठीक है, आप एक टॉपिक पढ़े होंगे ऑफलाइन में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमने एक वीडियो को शुरू में ही डाला था सुपरफ्लुअस से संबंधित, किसके साथ क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। उस समय हम बताए थे क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन पर। बीइंग वेरी लेट नीतीश कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई लास्ट नाइट। अब थोड़ा यहां पे ध्यान दिया जाए कि रिटर्न के साथ बैक, रिटर्न मतलब ही होता है वापस आना। रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस आना, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आना। तो और बैक मतलब भी होता है वापस आना। तो कितने बार भाई बैक करोगे, तो इसलिए रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिटर्न के साथ बैक का यूज क्या हो जाता है, गलत। रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब क्या कहता है देखा जाए। Even if you are a film star, even if you are a film star, I would not care for you nowhere। क्या बोलता है, ए नंबर में दिया है even if you are, ए नंबर में even if you, बी में are a film star, सी में I would not, डी में care for you और ई में nowhere। इवन इफ जैसे ही देखे तो हम कल्पना करने लगे, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस हो गया ये। इवन इफ जैसे ही लगा, क्या लगा, इफ जैसे ही लगा, क्या हम लोग करने लगे, इमेजिन करने लगे। तो ये इमेजिनेशन, कल्पना वाले वाक्य में हमेशा यहाँ जो वर्ब होगा ये वर्ड ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यू हो, आई हो, सी हो, ही हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। आप जान गए। आप क्वेश्चन नंबर 9 भी देखें, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखें। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे और यदि आप इस टाइप के और वीडियो को देखना चाहते हैं तो जरूर आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। और आपको कोई भी अब टेक्निकल प्रॉब्लम लगता है, लाइट का,
कलर का या फिर किसी भी चीज का, साउंड का, तो आप अवश्य कमेंट करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। वैसे अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जो कि ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको लिखिए। जय हिंद, जय भारत।